हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बजे हुए अभी 4:30 और ये जो वीडियो है ये है फ्राइडे के दिन का। तो यहाँ पर 4:30 बजे मैं उठ गई थी, मतलब इससे पहले मैं 10 मिनट पहले ही उठ गई थी। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, घर के सभी लोग सो रहे थे, सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए लाइट मैंने नहीं जलाई और सीधा मैं आ गई हूँ किचन में पानी पीने के लिए। तो सुबह का जो मैं पानी पीती हूँ गुनगुना, ये रेगुलर पीती हूँ और सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं किचन में ही आती हूँ अपना पानी पीने के लिए, बिना मुँह हाथ धुले। और इस ये वाला जो पानी होता है ना सुबह का, तो इसको बिना मुँह धुले ही पीना चाहिए, जो कि इसके ज़्यादा फिर फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से अभी मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और अपना पानी मैंने रख दिया है। पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे जब तक सारे दरवाजे मैं खोल देती हूँ। आज ना थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी अभी, क्योंकि बारिश हो रही थी ना। तो बारिश तो नहीं है लेकिन हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं। तो जो भी दरवाजे वगैरह ना सब मैं खोल देती हूँ सुबह उठते ही, ताकि बाहर की हवा अंदर आए, तो घर का जो वातावरण है थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पर दरवाज़े खोल दिए मैंने और अब मैं आराम से बैठ करके अब ये अपना पानी ले लेती हूँ। और पानी पीने के बाद फिर मैं मुंह हाथ धुलूँगी, ब्रश करूँगी और इसके बाद फिर अपना बाल वगैरह बांधूँगी, रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए वॉक पे। तो जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी, अभी हस्बैंड सो ही रहे थे, थोड़ी देर बाद फिर वो उठ गए थे। हस्बैंड को रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, इसलिए वो उठते हैं और बस 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पानी पी करके और फिर रेडी हो जाती हूँ। और अंदर सभी लोग सो रहे थे ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, क्योंकि लाइट अगर जला दो तो फिर सबको डिस्टर्ब होता है। और बच्चों का भी ये है ना कि 1 घंटे बाद तो उठेंगे ही, तो अब अगर अभी नींद खुल जाएगी तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हस्बैंड उठ गए थे और मैं हो चुकी थी पहले रेडी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी कुछ तैयारी कर लेती हूँ और नाश्ता की, और जैसे थोड़ी तैयारी रहती है ना तो अच्छा रहता है। जब मैं आऊँगी तो सीधा मैं नाश्ता बनाने में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील करके काट लिया है पतले पीसेस में, और आलू काटने के बाद इसमें पानी डाल करके छोड़ दिया है जब तक मैं आऊँगी, यानी कि अभी 1 घंटे के बाद मैं आऊँगी। 5 बजे मैं जाऊँगी तो 6 बजे आऊँगी, तो 1 घंटे तक ये जो आलू है ये पानी में इसी तरीके से भीगे रहेंगे। तो ये आलू ना अच्छे हो जाते हैं, थोड़ी कुरकुरे से हो जाते हैं जब हम इनको पानी में भिगा करके छोड़ते हैं। तो आलू को मैंने रख दिया है। और जो भिंडी थी ना वो भी मैं धो करके ही रखी थी, छान करके टोकरी में मैंने रख दिया था, तो उसका भी पानी सूख जाएगा। और आने के बाद यहाँ पर मैं सीधा लग गई थी यही सब्ज़ी वगैरह कट करना, बनाना। तो 5 बजे मैं गई थी और 6 बजे वापस आई हूँ। और आने के बाद ना मतलब तुरंत से वीडियो शूट करने का मन ही नहीं होता उस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी तो रहती है, थोड़ा सा ये होता है ना, तेज़ तेज़ चल करके आने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपना जो काम है ना उस पर ध्यान दिया जाए, जल्दी से कहीं लेट ना हो जाए। तो आने के बाद मैंने जो है नाश्ता भी बना लिया था, बच्चों का टिफ़िन जो है पैक कर दिया था, भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन दे दिया है पैक करके, और बच्चे अपना टिफ़िन लेकर के जो है पैक कर लिए हैं, मतलब अब स्कूल के लिए चले जाएंगे। और मैं आई थी बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लिए। तो मैं बालकनी में आती हूँ, जब तक बच्चे नीचे जाते हैं तब तक मैं बालकनी में आती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा फूल खिला है, ये चंपा है और बहुत सुंदर लगता है। वैसे चंपा की कई वैरायटी आती है, तो फ़िलहाल तो अभी एक ही है मेरे पास। इसके अलावा जो और मिलेगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि ना ये बहुत सुंदर लगता है फूल, बहुत ही प्यारा। और ये ना कई दिनों तक टिका भी रहता है पेड़ में। जैसे कई फूल होते हैं ना, जैसे कि एक ही दिन फूलने के बाद अगले दिन जो है झड़ जाते हैं पेड़ से, तो ये कई दिनों तक रहता है और देखने में बड़ा प्यारा लगता है। तो ये अभी पहली बार इस वाले पेड़ में जो है, इस वाले पौधे में फूल खिला है चंपा, और अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। हर छोटी बड़ी खुशियाँ, हर छोटी बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ।
तो मुझे अच्छा लगता है अगर किसी दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई चीज़ छूट गई वीडियो में, मैं नहीं दिखा पाई ना, तो फिर मुझे अफ़सोस होता है कि मैं क्यों नहीं दिखा पाई, मुझे दिखाना चाहिए था, क्योंकि आदत सी हो गई है। और आप लोगों के साथ जो कमेंट के ज़रिए हम सब जुड़े हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप सबको मैं जानती हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि रेगुलर आप लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे आप सबसे बातें करके, कमेंट का रिप्लाई करना। और चलिए इसी तरीके से अभी इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद मैं आ चुकी थी अंदर। अब होगी घर की साफ़ सफाई और पूरा जो सोफ़ा वगैरह है ना, सबको सुबह में एक बार मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। एक बार सुबह में अच्छे से सफाई कर लो तो फिर पूरा दिन टेंशन फ्री रहते हैं। मतलब सुबह के टाइम पे ही ज़्यादा फैला रहता है घर, और इसी टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकाल करके और घर की सफाई कर लो तो शाम तक घर वैसे ही सेट रहता है, अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। फिर बार बार चीज़ों को सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर एक बार मैं अभी पूरा जो ये सोफ़ा का कवर है ना, इसको हटा करके और अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ना छोटी छोटी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें गिर जाती हैं। तो बच्चे क्योंकि यहीं बैठते हैं सोफ़े में, तो ऐसी कुछ चीज़ें गिर जाती है कि इसके अंदर फिर बाद में मुझे मिलती है। जैसे पेन भी गिर जाता है कभी कभी, तो अंदर मुझे मिलता है। तो वही यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद और बैठ के आराम से पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ और फटाफट से। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अभी सुबह का जो भी साफ़ सफाई का काम है, इससे पहले मैंने जो है बाहर की सफाई कर ली थी। बाहर धुलने का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं बाहर धुलने का ही काम करती हूँ और इसके बाद फिर घर के अंदर की सफाई का। तो यहाँ पे लगभग 7:30 बजे तक ये काम भी मेरा हो जाता है। और बच्चे जब जाते हैं ना, तो तुरंत से मतलब उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ और 15-20 मिनट, कभी 25 मिनट, इस तरीके से मेरा चलता है। और एक्सरसाइज करने के बाद ही फिर मैं ये सफाई के काम में लगती हूँ। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था और हस्बैंड भी चले गए थे। इसके बाद यहाँ पर मैं मिल रही हूँ 10 बजे। सुबह के नाश्ता वगैरह करने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये था कि मुझे कुछ और अपना वीडियो का काम करना था, तो उसमें टाइम निकल गया। और यहाँ पे अभी 10 बजे मैं मिल रही हूँ। तो आज मुझे ना थोड़ा फ्रिज की सफाई करनी थी। वैसे तो फ्रिज बहुत गंदा नहीं है मेरा, मैं इसलिए जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा है भी नहीं। और यहाँ पे जैसे जो सेल्फ़ लगी हुई है ना, इसमें ऐसा मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारने की ज़रूरत है। तो पहले तो कुछ खाना मैंने निकाला, कुछ चीज़ें ऐसी निकाली जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो कल की सब्ज़ी बची हुई थी और मक्खन ये जो है ना, उसको निकालना था मुझे। तो वो वाला बर्तन जो है मैंने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो जब थोड़ी देर बाहर रखेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर में आने वाला होगा, तभी मैं इससे जो है मक्खन निकाल लूँगी। तो इसलिए ये ज़रूरी चीज़ें मैंने बाहर कर दी हैं फ्रिज से। और ये सारी चीज़ें ना, जैसे कई बार क्या होता है, हम फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखते जाते हैं, उनको ना ध्यान दो तो फिर वो पड़ी रह जाती है। इसलिए मैं देखती रहती हूँ कि उसमें कुछ रखा तो नहीं है। तो खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर बच भी जाती है, ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं बचता है, कई बार चीज़ें बच जाती है, तो फिर उसको अगले दिन तुरंत से ख़त्म कर ही लेना चाहिए। ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। मैं नहीं रखती हूँ, देखती रहती हूँ इसमें कौन सी चीज़ कल की बची हुई है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो वही यहाँ पे बाहर रख दिया मैंने मक्खन, और मक्खन नहीं, मलाई रखी है, अभी उससे मक्खन निकाला जाएगा। और यहाँ पर फ्रिज की मैं सफाई कर लूँगी। तो बस एक कपड़ा ले लिया था, उसी से मैंने जो है चारों तरफ साफ़ कर लिया है। और जो फ्रिज में सेल्फ़ लगी हुई है ना, उसको मैंने नहीं हटाया है। उसमें दूध रखा हुआ था, कुछ और चीज़ें, सब्ज़ी का बास्केट था, तो वो सब रखा था, उसको मैंने हटाया नहीं था। बस ऐसे ही अंदर जो भी खुला हुआ एरिया था उसको मैंने साफ़ कर लिया है, और साथ के साथ बाहर का एरिया जो भी था उसको भी साफ़ कर लिया है। तो बस इतना ही मुझे साफ़ करना था। और जब ज़रूरत होती है, जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है फ्रिज, तो तभी फिर मैं सारा सामान हटा करके और तभी फिर इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। हालांकि भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और अभी जैसे त्यौहार आने वाले हैं, तो त्यौहार में फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ जैसे बनता है
बहुत सारी चीज़ें इसमें रखते हैं, तो उस टाइम पे फिर हो जाता है गंदा। तभी मैं सोच रही हूँ फिर बाद में करूँगी, एक साथ ही पूरा हटा करके सारी चीज़ें निकाल करके। और फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम थोड़ा ठीक करने के लिए। बेडशीट कपड़े वगैरह फैले हुए थे ना, तो उनको मैंने ठीक कर लिया है। इतना मेरा काम हो गया है, दोनों रूम साफ़ सुथरे हो चुके हैं। इसके बाद फिर से मैं आती हूँ किचन में और मुझे लंच की तैयारी करनी थी। तैयारी मतलब मैं बस दाल रखूँगी पकने के लिए, और किचन मेरा थोड़ा फैला हुआ है तो इसको मैं भी थोड़ा साफ़ करूँगी। और हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी, जो कि अभी मैंने जो पिसवाई थी ना हल्दी, तो उसको मैं अलग डब्बे में रखती हूँ, तो हल्दी में निकाल के रख दूँगी इस वाले में, जो रेगुलर वाला है मसालेदानी, इस पर। और जो सब्ज़ी बची हुई है उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके कढ़ाई को कर लेते हैं खाली। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मतलब फैली रहती ना, एक बार मैं व्यवस्थित कर लेती हूँ, तो किचन साफ़ सुथरा हो जाता है। और एक बार किचन में मैंने कपड़ा मार लिया है, तो इतना सारा काम मेरा हो चुका है। इसके बाद फिर लंच हुआ, बच्चे आए, और फिर अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। शाम के अभी 6 बजे हुए हैं। थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा उजाला है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा इस तरीके का लग रहा है, ज़्यादा अंधेरा। वैसे अभी शाम के 6 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर किचन में आई थी। इस टाइम पे मेरा सब्ज़ी कट करने का टाइम होता है, तो ये होता है कि मैं जल्दी से सब्ज़ी रख देती हूँ तो पक जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी काट करके बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, और इसी टाइम पे मैं रख देती हूँ। उसके बाद क्योंकि फिर संध्यावती वगैरह करने का टाइम हो जाता है, तो जब मैं सब्ज़ी रखने आई तो सब्ज़ी मैं निकाली ही थी काटने के लिए, और मैंने देखा काफ़ी सारा दूध बचा हुआ था। तो दूध ना कई बार बच्चे नहीं पीते हैं, तो फिर बच जाता है, तो उसकी मलाई को मैंने जो है निकाल लिया है और मलाई वाले बर्तन में डाल दिया है। और जो दूध है उसको रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि एक कल का है और एक उसके और एक दिन पहले का है दूध, 2 दिन का बचा हुआ था। तो दोनों बर्तन में से मतलब एक ही में ट्रांसफ़र करके एक बर्तन खाली कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था। और इसके बाद जो है थोड़ा सा चावल मैंने धुल दिया है, क्योंकि मैं इसकी अब खीर बनाऊंगी। जब भी दूध ज़्यादा बचता है तो फिर मैं खीर ही बनाती हूँ चावल की, जो कि मेरे घर में चावल की खीर सबको बहुत पसंद है, मुझे छोड़ के बाकी सबको बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा चावल को मैंने धो करके उसका पानी अच्छे से निकाल करके और रख दिया है, ताकि चावल जो है ना अच्छे से फूल जाए, उसमें जो पानी है वो सोख ले। तो 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और जब तक मैं सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ, और अन्या को लग गई थी भूख, अभी उसको थोड़ा सा भूख लगने लगी, मतलब ठीक ठाक। तबीयत ख़राब होने के 3-4 दिन तक तो शायद उसने ज़्यादा कुछ खाई भी नहीं, तो अभी जो है उसको भूख लगी थी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए नाशपाती कट करी है और थोड़ा सा नमक डाल करके दे दिया है। और फिर उसको नाशपाती खाने के बाद कुछ नमक वाला खाना था, तो होता है ना नमक वाला, ऐसे अच्छा लगता है खाने में। नमकीन वो खाती है, लेकिन मैं ज़्यादा उसको खाने नहीं देती हूँ नमकीन, क्योंकि बाहर की चीज़ें हैं ना, तो ये सारी चीज़ें खाने के बाद फिर बच्चों को भूख नहीं लगती है कि घर का खाना खाएं। तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर मखाने निकाले हैं फ्राई करने के लिए। और मखाने जब मैं फ्राई करूँगी तो उसमें नमक डाल दूँगी। इससे पहले मैं चावलों को फ्राई कर ले रही हूँ, जो खीर बनाने के लिए मैंने धो करके रखे थे। तो 2 चम्मच घी डाल करके, और ये जो चावल है ना फूल गए थे अच्छे से, तो इसको मैं घी में अच्छे से भून ले रही हूँ। मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं ना, तो इनको भून करके और फिर डाल देंगे उबलते हुए दूध में, तो खीर पकेगी। और खीर को जब भी बनाना होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि जब ये खीर बनाते हैं तो धीमी आंच पे पकती है, और लंबे टाइम तक 1 घंटा तो आराम से लग जाता है खीर को पकने में। और खीर बनाने के लिए मैं कोई स्पेशल चावल नहीं यूज़ करती हूँ, वही है जो डेली खाने के लिए बनाया जाता है, तो वही वाला चावल मैं यूज़ करती हूँ, और उसी चावल की खीर अच्छी बनती है। वैसे तो कभी भी अगर खीर बनाना हो तो जो छोटे दाने का चावल होता है ना, उसकी खीर अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बनती है। तो मेरे घर में वही यूज़ होता है रेगुलर खाने के लिए, तो उसी चावल को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चावल को मैंने डाल दिया है, दूध बॉयल हो ही रहा था, और अब इसी कढ़ाई में वापस से घी डाल करके मखाने रोस्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे,
तो फटाफट से रोस्टेड मखाने बहुत अच्छे लगते हैं वैसे, और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। शाम को अगर हल्की फुल्की सी भूख लगी हो तो एक कटोरी मखाने खा लो ना तो पेट भर जाता है। और अन्य के फेवरेट हैं ये मखाने, उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने ये मखाने रोस्ट किए हैं और ये ना सभी को दे देंगे, सिर्फ अन्य नहीं खाएगी क्योंकि आरुष भी है ना, तो आरुष को तो वैसे भी कोई भी चीज़ नहीं पसंद है। उसको अगर कुछ ज़बरदस्ती दो तभी वो खाते हैं, इसके अलावा नहीं खाते वो। तो चलिए अब यहाँ पर इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी यहाँ पे मैंने रख दी है पकने के लिए, और एक ही कढ़ाई में मेरा सारा काम हो गया। और मैं कोशिश करती हूँ जब भी मतलब खाना बनाती हूँ ना, और अगर बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम बर्तन यूज़ हो, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना तो फिर बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कम बर्तन यूज़ हों, और क्योंकि धुलना तो खुद को ही पड़ता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि कम से कम जितना कम बर्तन लगे उतना अच्छा रहता है। इसी वजह से मैं किचन में भी ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ, जितने रेगुलर की यूज़ में आते हैं उतने ही बर्तन मैं किचन में रखती हूँ ताकि मुझे धुलने में आसानी हो। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन चुकी है, मतलब पक ही रही थी और आटा गूँथ लिया था मैंने। खीर भी उबल रही है। जब तक खीर अभी पकेगी, जब तक मतलब खीर नहीं पकेगी तब तक मैं भी रोटी नहीं बनाऊंगी। खीर पकने के बाद ही रोटी बनाऊंगी क्योंकि साथ में फिर ये देना है। तो अभी थोड़ा टाइम है, तब तक मैंने जो है यहाँ पर मक्खन निकालना स्टार्ट कर दिया है। और ये वही है जो मैं दोपहर में निकाली थी, लेकिन फिर ये दोपहर में मैं नहीं कर पाई थी, तो अभी मैंने सोचा मैं ये अभी कर लेती हूँ। थोड़ा भी टाइम भी है और मक्खन निकाल लेते हैं। और मक्खन वाला जो बर्तन है ना काफ़ी ज़्यादा भर गया था। इसके बाद अगर मैं एक दिन की भी मलाई इस पर डालती ना तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो इसलिए ये काम मुझे अभी करना ही था। तो बस साथ के साथ यहाँ पर मक्खन भी निकल गया है, और जब तक रोटियाँ बनाऊँगी तब तक इसको रख दूँगी पकने के लिए, ताकि मैं यहाँ पर रहूँ और उसी टाइम पे घी भी जो है बन जाएगा। तो चलिए सारा काम हो गया है लगभग, और फिर मैंने रोटियां बनाई। और रोटी बनाने के बाद ना एक बार मैंने पूरा किचन अपना साफ़ कर लिया था। इसके बाद फिर जो है सबके खाने की थाली निकाली है। तो देखिए यहाँ पे खाना मेरा बन गया है। सब्ज़ी रोटी, गिलकी की सब्ज़ी है और चावल की खीर, और रात के अभी लगभग 9 बज चुके थे। और ये मेरी थाली थी सबसे लास्ट, बाकी सबका खाना हो गया था। रात के 9 बज गए थे, थोड़ा सा आज लेट हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।